सो जब भी आप यहाँ पर सर्विस का नाम जानते हो तो सबसे पहले माइंड में ख्याल आता है वर्चुअल मशीन्स का। सो वर्चुअल मशीन्स ऑन द क्लाउड इज़ नोन एज सर्वर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर कंपनी इसे इंस्टेंस बोलती है, कुछ कंपनी यहाँ पर वर्चुअल मशीन बोलती है, और यहाँ पर आई डोंट थिंक सो वो एक टर्म में भूल गए यहाँ पर एज्योर के अंदर क्या बोलता है। बट यहाँ पर मोस्टली आप सोचोगे कि यहाँ पर इंस्टेंस हो या फिर वर्चुअल मशीन हो, एट देन यहाँ पर वर्चुअल मशीन है ऑन द क्लाउड। तो यहाँ पर जो कंप्यूट सर्विस है अमेज़ॉन के अंदर, सॉरी गूगल क्लाउड के अंदर, तो यहाँ पर उसे हम कहते हैं वर्चुअल मशीन या फिर VMs। सो वर्चुअल मशीन के यूज़ से आप अपने खुद की यहाँ पर सर्विस बना सकते हो फ्रॉम दी चूजिंग फ्रॉम दी CPU, फ्रॉम द रैम, द OS, एंड उसके बाद यहाँ पर अपने लॉन्च करके अपने खुद के यहाँ पर सर्विस रन कर सकते हो ऑन द क्लाउड। सो मेजरली यहाँ पर जो क्लाउड है वो स्टार्ट ही इसी कारण से हुआ था कि यहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही थी उनके यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स को बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि लोकली यहाँ पर सर्वर सेटअप करते थे, यहाँ पर अपने यहाँ पर रिसोर्सेज यहाँ पर वेस्ट करते थे, जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हाई थी, और जो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है जिसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी 24/7 चाहिए। अगर यहाँ पर ट्रैफिक आए उसके बाद आपको स्केल करना पड़ेगा। सो स्केलिंग के अंदर उसके बाद अगर आपने स्केल कर दिया, उसके बाद अगर लेट सपोज कि अगर आपका ट्रैफिक एकदम से चलेगी तो आपके जो रिसोर्सेज थे वो तो वेस्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, और उसका जो सोल्यूशन था वो क्लाउड के अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हर एक क्लाउड ने। सो आप आइए यहाँ पर अपने जो सर्वर्स है उसे लॉन्च कीजिए, जब आपका यूज़ केस हो जाए आप रखिए या फिर आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ईजीनेस थी बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन हुई फ्रॉम इन द क्लाउड। सो इसी वजह से हम बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर माइग्रेट किया टू द क्लाउड। सो आज हम कंप्यूटर इंजन के बारे में बात करेंगे वो क्लाउड के अंदर, एंड उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज भी आती हैं, बट हम आज सिर्फ स्पेसिफिकली वर्चुअल मशीन्स के बारे में देखेंगे। ओवरऑल इसका जो इंटरफेस है, आई नो कि हम उसके अंदर इतना डिटेल में जाने वाले नहीं, तो फ्यूचर में हम जाएंगे और उसे लॉन्च करना और बाकी सब चीज़ें हम देखेंगे। सो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन मेन्यू ऑन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कंप्यूटर इंजन का। सो उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स के अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद स्टोरेज है, एंड इंस्टेंस ग्रुप है, VM मैनेजर्स एंड बेयर मेटल्स सोल्यूशन एंड दी सेटिंग्स टैब। तो यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर कैटेगराइज कर चुके हैं, बट मेजरली जो हम यहाँ पर जो कंप्यूटर इंजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ यहाँ पर फोकस करने वाले वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है कंप्यूटर इंजन के अंदर। सो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो कुछ आप इस तरह के यहाँ पर विंडो के ऊपर आ जाओगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर वर्चुअल मशीन लॉन्च नहीं करने वाले, सिर्फ हम एक ओवरऑल इंटरफेस का लुकआउट करने आए हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जहाँ पर आपकी इंस्टेंसेस, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड इंस्टेंस शेड्यूल, यहाँ पर तीनों आपको टैब मिल जाएंगे, एंड जहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हो अपने इंस्टेंस को विद ID जोन एंड बाकी सब चीज़ों के साथ। एंड उसके बाद इंस्टेंस टेम्पलेट, उसके बारे में हम आगे आएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि है कमिटेड यूजर्स डिस्काउंट। सो यहाँ पर हम चले जाएंगे। सो यहाँ पर वेट करते इसके आने का। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कमिटेड लिस्ट है, एंड यहाँ पर एक कमिटमेंट की हम एक लिस्ट बना लेंगे, क्रिएट कमिटेड लिस्ट। सो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आ चुका है। तो आप सोचोगे यहाँ पर जो कमिटेड यूज डिस्काउंट, इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखो, अगर आप क्लाउड की यहाँ पर कोई भी रिसोर्स यूज़ करते हो, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक VM के बारे में बात करें वर्चुअल मशीन, तो आपको पता ही है कि अगर आप स्पेसिफिक यहाँ पर CPU GPU आपको यूज़ मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ही है, और आप यहाँ पर मंथली यहाँ पर यूज़ करने ही वाले हो या फिर ईयरली यूज़ करने वाले हो, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर कमिटमेंट कर सकते हो गूगल क्लाउड के अंदर। तो आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर यहाँ पर जो इंस्टेंस है आप उसे एक ईयर के लिए डायरेक्टली ले सकते हो। सो इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो यहाँ पर जो डिस्काउंट है बहुत ही अच्छा मिलता है, रादर दैन अगर आप यहाँ पर मंथली पे करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हायर कॉस्टिंग हो जाती है। बट अगर आप यहाँ पर एक ईयर की कमिटमेंट करते हो तो कुछ केस में आपको 40, 50, 60, 70% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद कमिटमेंट टाइप, यहाँ पर आप कौन से यहाँ पर इंस्टेंस को सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर मेमोरी, एंड उसके बाद ग्राफिक कार्ड, बाकी सब GPUs मतलब बाकी सब चीज़ें हैं। उसके बाद कोर्स का CPU, उसके बाद मेमोरी, एंड लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर एटलीस्ट 3 कोर्स का CPU एंड 4 GB की रैम चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक एस्टिमेट कॉस्ट मिल जाएगी जो कि रहेगी $51 की मंथली, एंड जो ओवरली यहाँ पर रेट रहेगा $0.07 की यहाँ पर रेट रहेगा। एंड अगेन उसके बाद आपके रीजन भी चूज सकते हो, एंड अगले आने वीडियो में आपको बताऊंगा रीजन और बाकी सब चीज़ें क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एस्टिमेट यहाँ पर कॉस्ट आ जाएंगी, एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो लोकल SSDs एंड GPUs को आप ऐड करके आपको उसकी जो कॉस्टिंग वो भी निकाल सकते हो।
सो फिलहाल के लिए ये वाली वीडियो यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे वर्चुअल मशीन के रीजन्स के बारे में, उसके बाद टाइप के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.